You guys can come here. I would request each and everyone to be settled. So आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं for our obviously the second event of Startup Grind in collaboration with Entrepreneur Roof and Motion Agility and IEN. So last time we fireside chat हुआ था and we got to learn many things about building a global brand. Today we are here with the topic creating sustainable teams. Before getting onto the point and getting this discussion ahead, what is Startup Grind? Startup Grind is a global community of startups, and it already has like reached 600 cities and 125 approximately countries worldwide. So it's a very huge platform, and उस platform का हम एक portion आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम collaborate करके आप तक वो चीज़ लेकर आए एंड किस तरीके से हम उस ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बने. सो ये हमारी पहल है. दिस इज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव. अतुल सर आज हमारे साथ इस इवेंट में नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू थैंक हिम टू ब्रिंगिंग दिस चैप्टर इन इंदौर एंड हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए. टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, रश्मि रथी. We will be discussing about creating sustainable teams. I would like कि मेरे क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस हो, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट हैज़ मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. क्योंकि टीम क्रिएट करना अपने आप में इट्स लाइक अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. जब भी हम स्टार्टअप से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट जो आपको अपनी स्टार्टअप की जर्नी बिल्ड करने में या स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में आपको स्ट्रगल महसूस होता है, तो वन ऑफ द थिंग्स ऑलवेज कम्स कि एक अच्छी टीम, एक सस्टेनेबल टीम या एक ऐसी टीम बनाना जहाँ पे कहीं ना कहीं वो हमारे विजन के साथ अलाइन होकर उसके लिए हेल्प आउट करे कि ताकि दैट पर्टिकुलर सक्सेस वी कैन अचीव टुगेदर. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें और हमारे स्पीकर को थोड़ा परेशान करें. So I would now start and would request Rashmi Rathi to just give a brief intro first. क्या आप कर रहे हैं, what is there and what is there they can learn from you, and then we'll start with question and answer. Thank you so much, Kumar. So yeah, big round of applause for anyone. So I started my entrepreneur journey in 2012 with my friend Kunal, and we started this IT services company called as Garage Technolabs. हमारी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है. We have had moderate success with its own success and failures. We've been fortunate enough to work with a couple of very good customers. वर्ल्ड का फर्स्ट मेडटेक जो ब्लॉकचेन यूज़ करता है वो हमने बनाया था. हमने एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ में काम किया है जिन्होंने हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करने के पहले उनका जो स्टार्टअप है वो $300 मिलियन में सेल किया था. हमने टॉप 5 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड के वन ऑफ द कंट्री हेड के साथ में काम किया है. सो छोटी सी टीम, छोटे से उसमें हमारी जर्नी में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें तो अच्छी अचीव की है. एंड वी बेसिकली आर इनटू IT सर्विसेज डोमेन. सो वी डेवलप वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, नॉट सिंपल वेबसाइट्स. वो हमारा फोर्टे नहीं है, बट देन बैक एंड सेंट्रिक वर्क इज व्हाट वी स्पेशलाइज इनटू, एंड दैट इज वेयर वी लैंड. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम अपना स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग सस्टेनेबल टीम. सस्टेनेबल तो ठीक है, बट क्रिएटिंग टीम एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि क्यों कोई हमें ज्वाइन करे एट द वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ पे हमारे पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ही कुछ है. वी ओनली हैव दैट वन आइडिया एंड वी नीड द टीम टू गेट दैट पर्टिकुलर आइडिया एग्जीक्यूटेड.
सो वो फर्स्ट सीढ़ी क्या होना चाहिए? मेरे पास में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर सकता हूँ। टीम जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, ऑनेस्टली हमको भी नहीं पता था हम कहाँ से कैसे क्या करने वाले हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं एक जेरोक्स शॉप पे गया हुआ था, एंड वहाँ पे मुझे व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर द जेरोक्स टू हैपन, 2 बच्चे खड़े हुए थे जो अपना रिज्यूम वहाँ पे प्रिंट कराने के लिए आए थे। दैट इज़ हाउ आई गॉट वन ऑफ माई फर्स्ट टीम मेंबर। सो उनमें से मतलब उनसे बोला क्या हुआ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या जो जॉब सर्च कर रहा है, एंड वहाँ से 4-5 हमारे पास में रिज्यूम आए, एंड वहाँ से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। हमने जब स्टार्ट की थी जर्नी, तब वो टाइम पे स्टार्टअप वाज नॉट अ वेरी फैंसी वर्ड। 2012 में इंदौर में कंपनीज थी, आईटी सर्विसेज आईटी कंपनीज थी, बट स्टार्टअप वाज नॉट अ वेरी फैंसी वर्ड। आज हम ये वर्ड को बहुत कॉमनली सुनते हैं। तो वो समय पे बच्चों को अपने घरों में ये बोलना कि हमने ये टाइप की कंपनी ज्वाइन की है, वहाँ पे वो टाइम पे ना स्कैम्स भी बहुत होते थे। बच्चों ने 3-4 महीने काम किया, 1-1.5 महीने की उनको सैलरी नहीं मिली, एंड देन दे वर आस्क्ड टू लीव। तो वो टाइम पे बहुत वैसे चैलेंजेस आते थे, एंड हमने एक 2 BHK से स्टार्ट किया था। सो आउट ऑफ दैट 10x10 का एक रूम था जो हमारा उस समय का गराज स्टार्टअप था। बाकी बचा हुआ जो 2 BHK का 1 BHK जो पार्ट था वो मेरा घर था। सो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, एंड वो बच्चों को या मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग ये है, जब मैं आज देखता हूँ तो लोग बहुत फैंसी ऑफिसेस बनाते हैं बहुत जल्दी, उनकी जर्नी में बहुत ज़्यादा फैंसी ऑफिसेस और बहुत सारी एमिनिटीज़ पे फोकस करते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी ग्रोथ ड्यूरेशन में हमको टीम के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, हमको उन्हें हमारा विजन बताना चाहिए, हमको उन्हें ये समझाना चाहिए कि वो यदि टीम को ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, वो क्या लर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनको ये बताएं कि हमारा ऑफिस इतना बड़ा है, इस बिल्डिंग में है, ये एमिनिटीज़ हैं, प्ले के लिए हम इतना टाइम दे रहे हैं, ऑल दैट। क्योंकि जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तब आप ये सब फैंसी चीज़ें करके शायद अपने पॉकेट को ही खराब कर रहे होते हैं, या फिर आप ये चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते। सो समहाउ ये अगेन मेरा एक्सपीरियंस है। एक समय के बाद में हम भी ऑब्वियसली ऑफिस हमने अच्छा किया, एमिनिटीज़ की, प्ले जोन बनाए एंड ऑल दैट, बट वो समय आने के बाद में स्टार्टिंग डेज में तो वो नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज दैट वन फैक्टर कि फर्स्ट एम्प्लॉय ज्वाइन कराने के लिए व्हाट इज दैट चेंजिंग फैक्टर जो कि जनरली लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से आप अपना फर्स्ट टीम मेंबर को आप कैसे ज्वाइन करें, व्हाट इज दैट हिडन थिंग? ऑनेस्टली वो टाइम पे मेरा आंसर शायद दूसरा होता, आज दूसरा है। ड्यूरिंग दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज वेरी मच श्योर कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हमारे पास में कोई फैंसी ऑफिस नहीं था, कोई फैंसी ब्रांड नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वी हैड नो अवेयरनेस, हमको ये भी नहीं पता था कि कॉलेजेस हमको एंटरटेन करेंगे कि नहीं। ऑल्दो मैं अतुल सर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो अतुल सर से मेरी जान पहचान पहले से है, बट मैं अतुल सर को ये भी नहीं बोल पाया कि सर कैंपस के लिए मेरे को आना है। आई वॉज नॉट श्योर सर अगर मेरे को आने देंगे कि नहीं। तो फर्स्ट बच्चे तो हमको ऐसे ही मिले हैं, जो मैंने फोटोकॉपी शॉप से जो बोली। बट आज की डेट में मुझे लगता है कि प्रॉब्ली एंड इफ यू आर एबल टू सेल योर स्टोरी, योर विजन, दैट शुड बी द की आइडिया, एंड देन there has to be alignment between the candidate and the owner with respect to the vision. यदि कैंडिडेट का विजन अलग है, आपका विजन अलग है, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं आपके साथ में सस्टेन कर पाएगा, एंड जिस तरह का ग्रोथ आप प्लान कर रहे हैं वो ग्रोथ फिर हिंडर होती है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जैसे कि हम जब भी जैसे आपने बात करी कि यार प्लेसमेंट के लिए मैं पूछ भी नहीं सकता था, बिकॉज हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते तो हम उस लेवल पे नहीं होते कि जहाँ से हम बोलते ना कि यार क्रीम टैलेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर लेयर्स ऑफ टैलेंट होती है। अगर कोई IIT में पढ़ रहा है तो हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि वहाँ पे किस तरह का हमें टैलेंट मिलेगा, या कोई पर्टिकुलर कॉलेज में है तो हमें पता है कि किस तरह का एजुकेशन वो ले रहा है, किस तरह का टैलेंट हमें मिलने वाला है। और ऑब्वियसली जो क्रीम टैलेंट होते हैं वो बड़े जायंट्स या इस तरह के लोग ले जाते हैं।
बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें ये चैलेंज होता है मेनली इन टीयर 2 सिटीज़, जो इंदौर जैसी सिटीज़ हैं, वहाँ से हमें क्या फोकस करना चाहिए ताकि हम एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें सेल आउट तो हमारी सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, बिकॉज वी वांट टू ग्रो अवर ऑर्गेनाइजेशन इन दैट मैनर, बट टू हैव दैट पर्टिकुलर स्किल सेट वो कैसे हम अपने टीम में डेवलप कर सकते हैं? सो हमने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया एक समय के बाद ऑब्वियसली, बट धीरे से एक्रोपोलिस में एंट्री हमको मिल गई थी। सो हमने इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करनी स्टार्ट की एंड मैं अतुल सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, प्लेसमेंट टीम का पार्ट था। सो मेरे को ये पता था कि जो बच्चे अतुल सर के साथ में रहते हैं ना वो क्रीम रहते हैं। सो ई-सेल लीडर्स के साथ में हमने जर्नी स्टार्ट की। इसी टाइप के इवेंट आईएन उस समय पे इंदौर का प्रोबब्ली फर्स्ट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था। सो आईएन में देयर वर 2 स्टूडेंट्स वेरी एक्टिव जो एज अ स्टूडेंट वॉलंटियर वहाँ पे थे, श्रेयस एंड प्रतीक। दे वर ई-सेल लीडर्स ऑफ देयर बैच। तो हमने मतलब नेचुरली मेरा इंटरेक्शन उनसे स्टार्ट हुआ एंड समहाउ आई एम मोर ऑफ अ पीपल पर्सन। सो नेचुरली उनसे बात स्टार्ट हुई एंड चीज़ें स्टार्ट हुई। मेरे को उनके इंक्लिनेशन समझ में आए एंड कुछ समय बाद मैंने उनको पिच किया कि आप लोग इंटर्नशिप के लिए आ जाओ। वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स थे, इंटर्नशिप के लिए आ जाओ। मैं पूछा क्या कहेंगे, मैंने आओ तो देखते हैं, बैठ के बातें करेंगे। सो उन लोगों ने 3 मंथ का इंटर्नशिप हमारे यहाँ पे किया। वो 3 मंथ के टाइम पे हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था उनके साथ में एंड I get connected with my team on a very personal level. So मेरी टीम में कौन है, उसकी फैमिली में कौन है, फैमिली में क्या चल रहा है, कोई बीमार है क्या, कितने भाई बहन है, मेरे को सब पता रहता है। मेरी टीम में मेरा वैसा बॉन्ड है। तो धीरे से उनसे भी वैसा बॉन्ड स्टार्ट हो गया एंड फिर उनकी इंटर्नशिप का पीरियड खत्म हुआ, जो कॉलेज से कंपलसरी इंटर्नशिप थी उनका पीरियड खत्म हुआ। फिर हमने उनको प्रपोज किया कि यार एक काम करो, तुमको काम करना हमारे साथ में पसंद आया, हमको भी तुम्हारा साथ काम करना पसंद आया, व्हाई डोंट यू कम वर्क विद अस ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड वीकडेज में तुम्हारे पास में जितना टाइम हो तुम उतना टाइम हमारे साथ में निकाल के हमारे साथ में काम करो। दे लाइक द आइडिया। हम लोगों ने साथ में कंटिन्यू करते गए काम, चीज़ें होती गई। हमको समझ में आया दोनों के स्किल सेट बहुत अलग अलग है, दोनों के इंक्लिनेशंस अलग अलग है इंटरनली भी। तो हमने उनको अलग अलग वेरिएशंस में ट्राई किया। श्रेयस को भी ट्राइड मोर ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, प्रतीक को हम लोगों ने थोड़ा सा सेल्स एंड मार्केटिंग एंड देन डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉट डॉक्यूमेंटेशन बट देन क्रिएटिव डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट, सेल्स पिच एंड वो सब के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। एंड कॉलेज में कैंपस आना स्टार्ट हो उसके पहले हमने उनको पीपीओ दे दिया एंड समहाउ ये पीपीओ की बात अतुल सर तक पहुंच गई। हमने नहीं पहुंचाई बट देन अतुल सर तक पहुंच गई। अतुल सर ने कॉलेज में स्टेज पे खड़े होकर अनाउंस कर दिया कि ऐसे बच्चे होने चाहिए जो पीपीओ लेके आए, जिनको मेरी जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट टीम की जरूरत नहीं है, खुद से जाके पीपीओ लेके आए। दैट हैज हेल्प आवर कंपनी। हमारा ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा स्टैब्लिश हो गया एक्रोपोलिस में उस इंसिडेंट्स के बाद एंड थैंकफुली ये दोनों ने इनका जब ये प्लेसमेंट के लिए फिर भी ये बैठे एंड देन उनको जो प्लेसमेंट का ऑफर मिला वो हमारे पीपीओ से मिनिमम ट्वाइस था, बट स्टिल दे चोज अस फॉर डिफरेंट रीजंस, दे स्टिल चोज अस एंड उसके बाद में हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई एक्रोपोलिस के साथ में। तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 50% ऑफ माय टीम इज फ्रॉम एक्रोपोलिस एंड कंटिन्यूस 5 साल के ई-सेल लीडर्स हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं। तो वहाँ पे हमको एक वो ब्रांडिंग वाला एक हमको बहुत अच्छा मिल गया, जहाँ पे हमको ये सपोर्ट मिल गया कि क्रीम So, yeah, still audible, right? पीछे तक आवाज आ गई? Yes, yes. Thank you. So, वहाँ पे हमको वो ब्रांडिंग वाला इफेक्ट मिल गया, जहाँ पे हमको ये हो गया कि कॉलेज में हमारी विजिबिलिटी हो गई। फिर धीरे धीरे हम जिस तरह का काम करते गए, हमने जो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स किए, जो हमारे क्लाइंट्स बनते गए, फिर तो धीरे से वो चीज़ों ने हमको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स दिए।
ये बेसिकली एक तरह से हैक आपके लिए बन गया है, राइट? आई एम प्रिटी श्योर कि अलग अलग लोगों का इसमें अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा फॉर बिल्डिंग अ पर्टिकुलर टीम, या पहला एम्प्लॉय आपने किस तरीके से ज्वाइन करा। जब भी हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं तो जो मुझे हमेशा समझ में आता है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, हर किसी का वो जो एक्सपीरियंस है और हर किसी का जो चैलेंज है वो बहुत डिफरेंट रहता है। बट एक जो चीज़ जो हम जनरली सुनते हैं, लाइक वी हैव टू बिल्ड अ पर्टिकुलर सिस्टम और प्रोसेस, ताकि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं या जो भी हम टास्क दे रहे हैं एम्प्लॉय को, वो सिस्टम और प्रोसेस से गुजर के वो डबल डाउन हो सके, ताकि हमें बार बार सेम चीज़ों पे काम करने की नीड ना पड़े। तो वो सिस्टम और प्रोसेस किस तरीके से हेल्प करता है कि मेक अ सस्टेनेबल टीम, किस तरीके से वो टीम को अलाइन करने में हेल्प करता है? क्या सिस्टम प्रोसेस आप बोलते हो कि ओके दिस इज समथिंग दैट वन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव? So before systems and process, I believe that culture should play a major role in when we say that building a team comes. So मेरे मुंह से एम्प्लॉय शब्द कभी नहीं निकलता, बहुत मुश्किल होता है जब मैं एम्प्लॉय बोलूं। मेरे लिए टीम है, I happen to be the owner of the company just because I started it and I had that thing, but I always believe it is a team interaction. There are smarter people in my team, there are people who know less than me and then they learn from me. So मेरे लिए वो कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने डे वन से फर्स्ट नेम कल्चर स्टार्ट किया। हम लोग बॉम्बे से आए थे जब व्हेन वी स्टार्टेड द कंपनी। सो मुंबई से आने के कारण वो फर्स्ट नेम कल्चर बहुत वहाँ पे कॉमन था। हमारे यहाँ पे इंटर्न भी आता है ना, आई एनफोर्स कि आपको सर मैडम नहीं बोलना। आप अपने कॉलेज के सीनियर को भी मिलोगे तो आप सर मैडम नहीं बोलोगे, मुझे भी नहीं बोलोगे। एंड उसको एनफोर्स करने के लिए हम लोगों ने फन वे में ये किया, थर्ड टाइम आपने सर या मैडम बोला एंड देन यू हैव टू ट्रीट द एंटायर टीम। आपको समोसा, पोहा, जलेबी कुछ तो खिलाना पड़ेगा। दूसरी या तीसरी बार के बाद में फिर कोई सर नहीं बोलता, सर मैडम हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकेंड चीज़ है कि हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आई डोंट ईट माई फूड इन माई केबिन, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। मैं 80% ऑफ द टाइम यदि मैं किसी कॉल में नहीं हूँ तो मैं आपको टीम के साथ में बाहर बैठा हुआ ही मिलूंगा। सो उसके कारण टीम के साथ में बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों ने सक्सेस तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, हम लोगों ने फेलियर सेलिब्रेट करने भी स्टार्ट किए, थोड़े नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है किसी भी एक नए व्यक्ति के साथ में, वो गलतियाँ बहुत करता है एंड हमको फ्रस्ट्रेशन आता है। हमने स्टार्ट किया, गलती की है आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड एज WTF bugs. So we list down all the bugs that happen within the team and हम लोग हर 15 दिन में उसको मॉनिटर करते हैं। There is a person dedicated for that process and वो उसका काम सिर्फ वो प्रोसेस का काम ये है कि आप बग्स में ये देखो कि कोई चीज़ रिपीट हो गई है, यदि रिपीट हो गई है then that particular person needs a training on that topic. So हम लोगों के लिए WTH is a celebration time, मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिविटी को अगेन हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके। सेकेंड चीज़, कई बार होता है लोग पीयर लर्निंग नहीं करते। सो हम लोगों ने नॉलेज बैंक करके एक सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास में, जहाँ पे वी एनकरेज पीपल टू शेयर देयर नॉलेज। वी हैव अ ह्यूज सेट ऑफ रिटन नोट्स पीयर लर्निंग के, पीयर नॉलेज शेयरिंग के, जहाँ पे लोग कुछ भी आपको मिले, आपको लगता है ये काम का है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई थी, एज सिंपल एज मेरे कंप्यूटर में कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ था, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पुट दैट देयर। बट देन ये नहीं कि आप सीधा गूगल की लिंक डाल रहा, थोड़ा अपना डिटेल भी डाल रहा, सो दैट सिचुएशन समझ में आए, थोड़ा आपकी एक्सप्रेसिबिलिटी बढ़े। हम लोगों ने फिर धीरे से एक प्रोसेस चालू की, विजिबिलिटी पे हमने काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी पे काम किया। सो हम लोग डे वन से श्योर थे कि हम लोगों ने जॉब में हमको ये समझ में आया था कि कुछ लोग ना मैनेजर्स के फेवरेट्स हो जाते हैं, फिर सैलरीज के बीच में गैप होता है। दो लोगों ने साथ में ज्वाइन किया, सेम रैंक्स मिली अप्रेजल में, बट सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। सो हम लोगों ने ना सैलरी के बैंड्स बनाए हमारी टीम में। there is fixed salary band. The person starts at 15,000, then goes to 18,000, then goes to 21,000. There is this band that we have. And we have quantifiable criteria as to when you start here and then when you go to the next band.
So everything is quantifiable, measurable, and आपके पास में clear cut डायरेक्शन है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है उसके लिए. फिर थोड़े समय बाद फिर भी हायर्ड अ मेंटर एंड उन्होंने हमको ये बोला कि जब तुमने इतना ज़्यादा ओपननेस रखी हुई है तो व्हाई नॉट मेक दिस ओपन फॉर एवरीथिंग. सो अब हमारे पास में टिपिकली क्या होता है, अप्रेजल सिस्टम्स ना नेगेटिव यूसेज में ज़्यादा होते हैं. अप्रेजल सिस्टम हम सैलरी देने के लिए नहीं करते, अप्रेजल सिस्टम हम सैलरी कट करने के लिए ज़्यादा यूज होता है. उन्होंने आपको ये बोला, so we have a 52-inch TV centrally located at our office and उसमें डेली हर टीम मेंबर का 5 डिफरेंट पैरामीटर्स पे रेटिंग डिस्प्ले होती है. तो आपने कितने बक्स किए, आपने कितना प्रॉपरली फर्स्ट टाइम राइट डिलीवरी की, एंड ऐसे टोटल 5 पैरामीटर्स हैं, आपको वो रेटिंग्स डिस्प्ले होती है. हर टीम मेंबर को पता है. सो वो कंपैरिजन स्टॉप हो गया. मैंने तो इतना काम किया था, इसने इतना काम किया, ये तुम्हारा फेवरेट है इसलिए तुमने इसको ज़्यादा रेटिंग दी. वो हमारे यहाँ से वो सिस्टम खत्म हो गया, बिकॉज अब आपको डे 1 से दिख रहा है कि आप कहाँ पे हो, आपके साथ वाला व्यक्ति जिससे आप कंपेयर करने का ट्राई कर रहे हो वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, एंड आप उससे देख के यदि आपको करेक्टिव मेजरमेंट लेने हैं तो आप फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में ले लो, बजाय इसके कि आपका साल भर वेट करो एंड देन फिर आप उसके बाद में बोलो कि वो तो तुम्हारा फेवरेट था एंड इसके कारण तुमने उसको ज़्यादा वो दिया. एज आई सेड, कल्चर पे हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया. सो ऑब्वियसली फेवरेट्स होते हैं, कुछ सिचुएशंस के हिसाब से आपके कुछ लोग होते हैं कि ये सिचुएशन है, यही व्यक्ति ही अच्छा रहेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में हाउ यू ट्रीट बिटवीन दोस टू पीपल. सो वन इंसिडेंस इज, हमारे एक टीम मेंबर था एंड उन्होंने एक गलती की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, and that was pretty much against the culture. I mean, not a project related mistake but a cultural mistake. We immediately asked that person, tried to make sure कि उनको समझ में आया उन्होंने क्या गलती की. हमें लगा कि वो सुनने को या समझने को तैयार नहीं है. We had asked him to leave the company. That was at a very critical point in time. हमारा प्रोजेक्ट वाइज, क्लाइंट वाइज सारे हिसाब से वो बहुत क्रिटिकल था. वो रिसोर्स भी टीम में पता था कि ये की रिसोर्स है, but then we asked that person to go. The moment we had that thing, टीम के सामने अब ये एग्जाम्पल सेट है कि you know there is no favoritism. So वैसे कुछ चीज़ों में फिर हम लोगों ने चीज़ें की. Obviously processes and systems ने हेल्प किया धीरे धीरे. मतलब processes and system धीरे से आए जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, या तो हमने हमारे किसी peers से सीखा या फिर किसी मेंटर ने हमको सिखाया. But then मेरा फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो फोकस है वो कल्चर पे है. The moment someone joins the company, process and systems वो धीरे से सीख लेंगे. यदि वो कल्चर सीख गए तो वो बाकी सारी चीज़ें सीख जाएंगे. I think that's the key factor. मतलब जो चेंजिंग फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह का कल्चर है. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है कहीं ना कहीं जो बहुत सारी कंपनीज की कर रही है, बट व्हाट मेक्स डिफरेंट इज अ कल्चर. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू यू कि हमारा कोई पर्टिकुलर लाइक क्राइटेरिया रहता है दैट दिस स्किल सेट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, हमें ये चीज़ की स्किल सेट रिक्वायर्ड है, इस तरह का हमें कैंडिडेट चाहिए. वी शॉर्टलिस्ट दैट कैंडिडेट, कल्चरली हमको फिट है कि नहीं. पर बहुत बार ऐसा होता है कि यार वो इंटरव्यू के समय तो बहुत ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट कैंडिडेट, बट जब वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे उस चीज़ को हम ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस आता है. जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये वो कैंडिडेट नहीं है या परफॉर्मेंस उसका बेटर नहीं आ पा रहा है. तो क्या हमें सिस्टम प्रोसेस या क्या चीज़ हमें पहले ही समय पे ध्यान रखनी चाहिए, विच इज़ लाइक कि ठीक है दिस इज समथिंग द फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जो कि हमें इस सिचुएशन में ना डालें, मतलब वो हायर और फायर लाइक तुरंत हायरिंग या तुरंत फायरिंग वाले केसेस में हमें ना डालें. So hiring is one of the key factor for any given company. I always remember Steve Jobs का quote है, it does not make sense to hire smart people and tell them what to do. You should hire smart people and then get out of their way or ask them कि अब क्या करना है. So I follow Steve Jobs a lot on that level. मैं हमारे पूरे हायरिंग प्रोसेस में मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ. जूनियर मोस्ट लेवल पे भी यदि हायरिंग करनी है, आई एम पार्ट ऑफ दैट थिंग, बिकॉज
मुझे पता है कि अगले 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल मेरे को उस व्यक्ति के साथ में काम करना है, तो उसको मेरी सूरत पसंद आनी चाहिए, मेरी सीरत पसंद आनी चाहिए, एंड सेम मुझे उसके साथ में काम करके वो मज़ा आना चाहिए। यदि मज़ा नहीं है ना, तो फिर काम हर कोई कर लेता है, टीम मिल जाती है हमको। उसमें Tier 1, Tier 2, Tier 3 का बहुत ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होता। ऑब्वियसली हम यदि IIT से नहीं हायर कर सकते, तो वी हैव टू प्ले विथ वॉट एवर गिवन टीम दैट वी हैव, एंड हमको उसी टीम के साथ में सक्सेस स्टोरीज बनानी पड़ती है। तो आई फोकस मोर ऑन कि मैं वो हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहूँ, एंड मैं मेरी टीम के बारे में, कल्चर के बारे में पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें बोल दूँ, सो दैट व्यक्ति को पहले से पता हो कि वो कहाँ एंटर करने वाला हो। एक हिंदी में कहावत है, ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना। सो उसको पता हो कि वो किस हेवन या हेल में एंटर कर रहा है, बेसिकली वो चीज़ क्लियर हो। बट देन गलत हायर्स हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वो 1 घंटे का इंटरव्यू या कुछ राउंड ऑफ इंटरव्यू में आप व्यक्ति को जज नहीं कर पाते। सो व्हेन दैट सिचुएशन कम्स, हम लोग टिपिकली उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कल्चरल फिट, द अदर इज टेक्निकली फिट। इफ द पर्सन इज नॉट कल्चरली फिट, वी टॉक विद दैट पर्सन एंड वी आस्क देम टू लीव, क्योंकि वो आगे जाके कहीं ना कहीं किसी भी ऐसी सिचुएशन में आएंगी चीज़ें जहाँ पे हमारी टीम के लिए वो अच्छा नहीं है। सो वो जितना जल्दी हम उस सिचुएशन को हैंडल कर ले उतना बेटर। बट टेक्निकली फिट यदि नहीं है, then we try and approach team. So there was a team member जिनको हमने स्टार्ट किया था कि टेक्निकल रोल के लिए, फिर हमको कुछ समय बाद लगा कि टेक्निकली शी इज डूइंग गुड बट नॉट एक्सेप्शनली वेल। वी आस्क्ड दैट पर्सन क्या क्यों नहीं तुम ये दूसरी चीज ट्राई करो। सो वी पुट दैट पर्सन फ्रॉम टेक्निकल रोल टू अ टेस्टिंग रोल। वहाँ पे हमको समझ में उनका इंटरेस्ट नहीं है, शी कैन डू बट देन शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी वुड नॉट बी विद अस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। We asked that person कि चलो ठीक है, फिर थोड़ा बहुत बैठ के समझ में आया she was a people's person, उसको बहुत ज़्यादा outspoken थी, वो बहुत ज़्यादा extrovert थी। We put that person into sales, वहाँ पे ट्राई करते हैं, and she worked extremely well with us. She was with us for around 2.5 years, and then she did extremely good there. So वैसे फिर हम लोगों ने यदि technically fit थे, we try and test on multiple grounds till the point या तो वो व्यक्ति ही खुद बोलते कि यार इतने सारी चीज़ों से मेरे को मज़ा नहीं आएगा। कई बार हो जाता है व्यक्ति बोल देता नहीं मेरे को तो टेक्निकल रोल में ही रहना है, एंड देन वी आस्क देम क्या फिर शायद हम उतने सुटेड मैच नहीं है। यू नो इट्स आई मीन वर्किंग विद अ टीम। हम लोग टिपिकली मैरिजेस में हम हमारे घर यदि एक टिपिकल एम्प्लॉय हम वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें, वी वर्क 10+ आवर्स इन द ऑफिस। घर में हम 3-4 घंटे ही बिताते हैं एक्टिवली, बाकी तो फिर खाना पीना नहाने सोने में टाइम चला जाता है, राइट। एंड वीकेंड्स पे भी आप घूमने फिरने में रहते हैं, तो यू स्पेंड योर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन द ऑफिस, नॉट एट होम, एंड सो ऑफिस बिकम्स योर फर्स्ट फैमिली। एंड हमको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि टीम के साथ में इंडिविजुअली बॉन्ड उतना बेटर है कि नहीं। सो वन ऑफ द चैलेंजेस जो फेस होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है, हमें लीडर्स मैनेजर्स बनाने होते हैं। पहले तो चलो हमने इनिशियली स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट की थी कि हमने ट्रेन कर लिया यहाँ पर पर्टिकुलर स्किल सेट, बट जैसे लाइक बीइंग अ फाउंडर और ऑनर ऑफ द कंपनी, वो लीडरशिप हम प्ले कर रहे हैं, वो रोल हम प्ले कर रहे हैं, बट टू ग्रो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें लीडर्स बनाने पड़ते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, लाइक हाउ वी कैन मेक श्योर कि यार हमारे भी टीम में उस तरह की हायरार्की और मैनेजर्स लीडरशिप रोल में लोग आए जो कि उस चीज़ को, हमारे विजन को आगे ले जाए। क्योंकि एक समय होता है कि वी कैन नॉट बी इन टच विद ईच एंड एवरीवन जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है, बट वी नीड सम हैंड्स, मोर हैंड्स टू लाइक फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर मैसेज। So personally, I go with my gut feeling and based on my understanding of the individual. So as I mentioned, Forbes top 5 companies में से one of the company का country head became our customer. ठीक है, उनको हमने onboard किया and that was a huge deal for us. मतलब वो बंदे के क्रेडेंशियल्स ऐसे थे कि प्रिंस चार्ल्स उनकी शादी में गया था, यू नो, दैट बिग अ पर्सन, राइट। अब वो व्यक्ति जब हमारा कस्टमर बना
एक चैलेंज ये आया कि यदि मैं पर्सनली उस कस्टमर को सर्व करने बैठूंगा तो मेरी बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी एंड आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थोड़े क्रिटिकल मूवमेंट में थे। कुणाल मेरा पार्टनर जो था वो तब तक ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, सो द एंटायर ऑफिस एंटायर डिलीवरी वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी टीम में एक टीम मेंबर था जिसको उस समय 6 महीना ही हुआ था सिर्फ हमारी टीम में, बट मेरे को उसमें पोटेंशियल लगता था। उसका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा था, वो हेल्पिंग नेचर का था, तो वो टिपिकली लोगों की हेल्प करता था। मेरे को उसका ओवरऑल पर्सोना काफ़ी अच्छा लगता था। सो आई आस्क्ड दैट पर्सन कि यार, एंड मैंने तब तक क्लाइंट की डिटेल्स रिवील नहीं किए, मैंने सिर्फ पूछा कि एक नया प्रोजेक्ट आया है, मेरा काम है एंड मैं टीम असेंबल करूँ एंड आई वुड वांट कि तू ये टीम को लीड करे। कि वो शॉक, क्योंकि जब मैंने उसको बताया कि टीम बाकी टीम मेंबर्स क्या है, 3-4 टीम मेंबर्स ऐसे थे जिनको 4 साल एक्सपीरियंस, 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। दिस पर्सन वाज लाइक मेरे को 6 महीना हुआ है, ये 5-5 साल वाले लोग मेरे को रिपोर्ट करेंगे एंड मैं क्लाइंट को रिपोर्ट करूंगा, हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क? मतलब मुझे लगता है तू कर लेगा, ठीक है। सो ही फाइनली सेड यस। देन फिर मैंने क्लाइंट का डिटेल उसको रिवील किया एंड ही वाज लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डू दैट? लाइक हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम प्रीटी सीरियस कि मेरे को ये करना है। एंड मैं ये बोल के ना, मैं उस व्यक्ति का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, उसने जो किया दैट वाज ट्रेमेंडस, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैंने मेरी अप्रोच क्या थी। सो आई देन व्हेन ही सेड यस, देन आई असेंबल्ड द अदर टीम। आई सेड यू नो दिस इज द टीम, दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ अस एंड आई मेक श्योर कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। हमने क्लाइंट को बोला कि हम लोग 3 वीक्स बाद फर्स्ट डिलीवरी देंगे। फर्स्ट डिलीवरी में मैं बैठा वो व्यक्ति के साथ, मेरे टीम मेंबर के साथ में, हमारी फर्स्ट डिलीवरी देंगे। इट वाज क्रैश्ड। अब आप सिचुएशन सोचो, इतना बड़ा क्लाइंट, नया पर्सन जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है एंड मेरा पार्टनर वहाँ से मेरे पे प्रेशर डाल रहा है, बाकी टीम मेंबर्स मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं एंड आई वाज लाइक, मैंने उस पर बात की क्लाइंट को, वो कम्युनिकेशन फिर मैंने हैंडल किया। ही वाज गिविंग डेमो एंड डेमो क्रैश हुआ एंड देन आई वाज लाइक तू अभी थोड़ी देर चुप रह, डर मत, मैं संभालता हूँ। मैंने बात की, आई टू का एक्सटेंशन, 10 दिन का एक्सटेंशन दिया मैंने, 10 दिन बाद नई डेट डिलीवरी देगी। 10 दिन के बाद हम फिर बैठे, सेकेंड डिलीवरी क्रैश, ठीक है। अगेन दैट बिगर क्लाइंट, अगेन सिमिलर सिचुएशन एंड प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ चुका था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये पूरे 10 दिन में हर रोज जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे, जो मेरा पार्टनर था, वो सब मेरे से तुझे लग रहा हो जाएगा, तुझे लग रहा हो जाएगा। तो एक तरीके से वो हमें और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि यार ये हम के पे विश्वास, मतलब इस समय पे भी दे आर रिलाइंग ऑन अस, तो कहीं ना कहीं हमें वो कुछ चीज़ करनी है आगे, ताकि आगे जाके हम उनको इस चीज़ का रिटर्न कर पाए। सो दैट मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो एक फाउंडर के लिए आई थिंक एक मोटिवेशन फैक्टर होता है उस डाउन टाइम में। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो लाइक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि दिस इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं इस सिचुएशन में, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है, टीम में नेगेटिविटी पूरी हो रही है, तो क्या चीज़ है जो मोटिवेट, तो ऑब्वियसली जो वो 2-3 या जो जितने भी नंबर ऑफ पीपल है जो कि हमारी तरफ पॉजिटिव या हमारी तरफ रिलाय कर रहे हैं, हम उस नज़रिए से देख रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हमें पॉजिटिव रखती है और शायद उसको हम लेते हैं और आगे एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। माय क्वेश्चन वुड बी फॉर यू कि जैसे कि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, तो एक HR एक पर्सपेक्टिव जो हम देखते हैं कि यार जनरली जो लिंक्डइन पे बातें चलती है, यार HR तो रंगोली मेहंदी और ये कॉम्पिटिशन कराती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। बीइंग योर फाउंडर्स हमें पता है कि व्हाट इज दैट ह्यूमन रिसोर्स का कितना मेजर फैक्टर है, बट स्टिल अगेन एक HR भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, राइट? तो उस तक ये मैसेज पहुंचाना और उसको ये गाइड करना कि ओके यू नीड टू गाइड द कंपनी इन दिस वे कि लोग इनलाइन रहे और ईच एंड एवरी हो, कल्चरली हो, वो कुछ भी लाइक परफॉर्मेंस वाइज हो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अलाइन इन दैट पर्टिकुलर मैटर। तो किस तरीके से हमें वो बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो सेम ही चीज़ हो जाती है कि हम ग्रोथ स्टेज में जा चुके हैं, जब हम इंडिविजुअल
तब तो हम सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, हम टीम को मोटिवेट भी कर रहे हैं, लाइक टू दिस या ये एक्टिविटी हम टीम में ही काम कर रहे हैं। बट जब हायरार्की लेवल पे जाते हैं तो वो इन्वॉल्वमेंट हमारे एक मैनेजर का होता ही होता है। कैसे हमें वो चीज़ करनी है, क्या सिस्टम प्रोसेसेस बनानी है, या किस तरीके से उस पर्टिकुलर HR में हमें अपना विजन या हमारी चीज़ें देनी है कि दिस इज यू हैव टू डू एंड यू हैव टू कल्टिवेटिंग द कंसेप्ट। So, first, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे HR के साथ में भी। दूसरा, हम लोग टिल अ पॉइंट हम एक साइजेबल कंपनी नहीं बन गए, हमारे यहाँ पे HR नहीं था। So, जब हमारे यहाँ पे HR आया, हमारे कुछ टीम मेंबर्स ऐसे थे जो कल्चरली बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर पाते थे हमारे साथ में। So, जब HR आया तो हम लोगों ने एक HR के साथ में बैठ के उनको अंडरस्टैंडिंग दी कि what is the company, what is the culture, what are the things that we are trying to build, and उसके साथ ही साथ जो हमारे वो टीम मेंबर्स थे जिनके साथ में एक बॉन्डिंग थी, हमने HR को उनके साथ में बिठाला एंड वी ट्राइड कि आप एक बार बात करके देखो, इनसे समझो कि इनको टीम में क्या पसंद आता है। भाई मेरी कंपनी है, मैं तो अच्छा बोलूंगा ही, राइट? कौन ऐसा बोलने वाला है कि हमारे यहाँ पे ये खराब होता है? बट जब मैं उस रूम में नहीं हूँ एंड कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है एंड वो स्टिल वो अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर रहा है एंड मेरे साथ में रुका हुआ है, जो आपने इसके पहले बात बोली ना कि सिर्फ वो टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति जो आके ये बोलते ना आप टेंशन मत करो, मैं हूँ आपके साथ में, वो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, हमने उनके साथ में HR को बिठाला कि एक बार आप बात करके देखो कि इनको क्या ऐसा पसंद आया कि ये बाकी बेटर अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के भी हमारे साथ में रुकना चाह रहे हैं। वो हुआ। फिर उसके बाद में when HR started proactively working on things, हम लोग फिर अलग से टीम मेंबर्स के साथ में मीटिंग करते थे, ट्राइंग अंडरस्टैंडिंग कि क्या हम कल्चरली अभी भी सही कर रहे हैं, क्या टीम अभी भी उतना ही पॉजिटिवली कंपनी के साथ में रिलेट कर पा रही है। कंपनी इज नॉट मी, कहीं ना कहीं कल को मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, बट द कंपनी, आई मीन कल्चर डिफाइंस द कंपनी। सो टीम का एसोसिएशन शुड बी विद द कल्चर, नॉट विथ मी। एंड यदि टीम अभी भी कल्चर के साथ में उतना अच्छे से लिंक कर पा रही है, देन आवर जॉब, HR का जॉब इज सॉर्टेड। फिर सिर्फ हमको यही करना है कि हमको जो आपने बोला वो एक्टिविटीज करानी है, फिर हमको वो HR को वो एक्टिविटीज करानी है जिसके कारण में टीम कल्चरली ग्रो करे। सो दिस वाज लाइक आवर थिंग विद द फर्स्ट HR। देन जब हमारी फर्स्ट HR गई एंड देन सेकंड HR का टाइम आया, वी फाउंड अ पर्सन जिन्होंने एक समय पे खुद का बिजनेस रन करने का ट्राई किया था एंड देन ही फेल्ड। So we realized कि this would be a good chance because ये व्यक्ति को फाउंडर का पेन भी पता है, ये व्यक्ति को ये भी पता है कि कैसे टीम ग्रो करनी चाहिए या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट देन उन्होंने कहीं ना कहीं वो जर्नी गो थ्रू की है। Then we found that person and then we hired that person, and so that is how we kind of grew. Okay, that's amazing. मैं अपने questions को यही wrap up करूँगी and I would open this for like audience. आपके जो भी questions हैं, please like anyone can raise their hand and ask any questions. Please. I have two questions. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी कंपनी को एम्प्लॉय छोड़ता है तो बोला जाता है कि वो एम्प्लॉय कंपनी को नहीं छोड़ता, वो अपने मैनेजर को नहीं छोड़ता। तो जब हम किसी मैनेजर को हायर करते हैं तो क्या क्वालिटीज आपके हिसाब से मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, और एज अ लीडर कंपनी लीडर कौन सी चीज़ बेस्ट क्वालिटीज है जो आप किसी भी लीडर के अंदर देखना चाहते हैं, आप फॉलो करें? So, कई सारे लोगों ने तो मुझे भी छोड़ा है बिकॉज जब उन्होंने छोड़ा था आई वॉज द ओनली मैनेजर देयर। सो यस, टू सम लेवल आई एग्री एंड आई अंडरस्टैंड, बट कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं, दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, दे हैव अदर ग्रोथ प्लान्स एंड ऑल दैट। When we tried to hire the first manager and then हमने वो एक हिरार्की बनाने की कोशिश की जहाँ पे एक मिडिल लेयर आए, हम लोगों ने कोई टेक्निकली इंटरव्यू नहीं लिया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई प्रोसेस ओरिएंटेड इंटरव्यू नहीं लिया। वी ट्राइड एंड अंडरस्टैंड कि वो व्यक्ति सोच कैसे रहा है, उनके सोचने का नज़रिया क्या है, वो लोगों को किस तरह से देखते हैं। प्रॉब्ली, एंड आई एम रिपीटिंग दिस थिंग प्रॉब्ली फॉर द थर्ड टाइम, आई एम मोर ऑफ अ पीपल पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है जो
सेल्फ स्टार्टर हैं जो अपने खुद के हिसाब से काम कर सकते हैं, बट यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको माइक्रो मैनेज करना पड़े, देन वो व्यक्ति मेरे साथ में नहीं चल पाए, क्योंकि मेरे से वो चीज़ होती नहीं है। मैं दिन में 4 बार जाके आपके पास मैं पूछ नहीं सकता हूँ कि क्या हुआ, कैसा हुआ, या मैं आपको डायरेक्टली चिल्लाने आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ लीडर, एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ड इन दैट सिनेरियो। तो हमने वो ट्राई करने का कोशिश किया कि वो व्यक्ति कैसा है एंड वो उनका ओवरऑल नजरिया क्या है चीज़ों को लेके, सक्सेस में फेलियर के पैरामीटर्स क्या है। हमको जब वो समझ में आया देन वो एक मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। Any other questions? Yes. Hi, I'm Ajantika. I couldn't resist when I had to compliment you on your hair. Earlier you mentioned about the mentors, you understood the hiring process for the interns and everything. You mentioned about you getting a mentor for somebody going to helping you increase your work profile of getting the growth. How did you associate yourself with a mentor, or how did you find that person? See, I was working at Mumbai Bharti Computer Systems. I worked there for 5 years. My growth stopped the day I resigned. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने टीम बनानी स्टार्ट की, I was the most senior person there. And बाकी लोग तो मुझसे सीख सकते थे, मैं किससे सीखने जाता। So IN used to arrange sessions similar like this. And there we attended one session, and हमको वो व्यक्ति बहुत पसंद आया, and that person became our first mentor. He was working at ISB as a professor for entrepreneurship there, and he had by that time written 2 books and has done PhD in entrepreneurship and all that. So he had all the good credentials for us to approach him. पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं थे वो, सो हमारे प्रॉफिट्स में अच्छा खासा टाइम हुआ उनको ऑनबोर्ड करने के लिए, बट देन वी रियलाइज्ड कि हमको ज़रूरत है उनकी, क्योंकि किसी भी हम लोग वो टाइम पे प्रॉब्ली 10-12 एम्प्लॉई कंपनी थे। सो हमको ये समझ में आया कि हम लोग 10 तक तो पहुंच पा गए, बट 10 के आगे की ग्रोथ नहीं कर पा गए। हम लोग वो मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे शायद। तो हम 10 से 12 होते थे, 12 से वापस नीचे 8-9 हो गए थे, 10, 11, 12 हम इसी रेंज में खेल रहे थे, हम इससे ऊपर नहीं जा पाए थे। We had to onboard that person, and then that person helped us come to around 25. By that time हम 1-8 साल उनके साथ में मेंटरिंग लेने के बाद में हमको समझ पाया कि अब हमारे को पॉकेट अलाउ नहीं करेगी, हम चाहते तो हैं बट पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। So we had to ask that person to go. Then फिर कुणाल went to Australia, then उसने वहाँ पे नेटवर्क बनाया, then he figured out and found out another person there, and that was super expensive. यहाँ से 1 ज़ीरो ज़्यादा लगा कि हमको उनको देना पड़ रहा था, but then by that point in time we were in a position to pay that money, so that is how. Actually, like ये point जो मैं शेयर करना चाहती हूँ from point of view of an employee, जैसे आपने इनिशियली कहा कि like some organization 1.5 months का they have paid and taken work for 3 months. ये बहुत सारे organization में culture हो गया है, I think so. Like why employee joins any company in the interview, why he or she does not ask questions with the company. मतलब अगर मुझे आपकी फर्म ज्वाइन करना है तो why I don't ask questions about you, you can ask about me. So why there is a gap between this thing, and why employees के लिए like Glassdoor is there where we see the reviews. तो employees के लिए I think some platform should come and where we get the reviews. मतलब वो person join कर रहा है तो उससे अपनी security, safety and everything कहीं कोई platform पे मिलनी चाहिए. Isn't it like somewhere we can correlate या कुछ है इससे regarding which you will share? Correct. मैं आपके सवाल को थोड़ा डिफरेंट वे में पूछता हूँ, कितने लोगों ने अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है? गुड. कितने लोगों ने फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे पॉजिटिव रिव्यूज डाले हैं? हर बार नेगेटिव रिव्यूज हर बार डाले होंगे हमने. फेक प्रोडक्ट आया, गलत प्रोडक्ट आया, ब्रोकन प्रोडक्ट आया, वी गो एंड वी ड्रॉप दैट रिव्यू, राइट? ग्लासडोर या इस टाइप के सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव इक्के दुक्के मिलते हैं. सो
कहीं भी किसी भी जगह पे ना ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा समस्या क्या होती है, डे जीरो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये बोलते हैं हम कॉलेज में आएंगे, हमको डे जीरो या डे वन चाहिए, ठीक है। 50% पॉपुलेशन कॉलेज की गायब हो जाती है। हम जैसी कंपनी, छोटी कंपनी, हम जब कॉलेज में पहुंचते हैं ना, तो हमको सिर्फ वो छटा हुआ, बिल्कुल लिटरली ऐसे लोग मिलते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स में या टेक्निकल स्किल्स में उतने अच्छे नहीं होते। मतलब वन ऑफ द टू थिंग्स, या तो कम्युनिकेशन में उतने अच्छे नहीं होंगे, सो उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इंटरव्यूज नहीं क्लियर कर पा रहे इसलिए बाहर हो गए, या टेक्निकल ग्राउंड से बाहर हो गए। ये दो जगह पे होता है। सो हमको तो वैसे लोग मिलते हैं जो 20-20, 25-25 इंटरव्यूज में रिजेक्ट होने के बाद में आए। अब ऐसे व्यक्ति के पास में आप सोचो, उसके नजरिए से देखो, तो उसके पास में ये पूछने की हिम्मत कहाँ से वो लेके आएगा कि आपकी कंपनी क्या है। अच्छा, वो पूछ भी लेगा। थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था, कौन है व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलेगा। इवन यदि मैं नहीं गया हूँ कॉलेज में, HR भी गया है टीम से, तो जब वो HR टीम का पार्ट है, वो थोड़ी नहीं बोलने वाला कि हम जो सैलरी टाइम पे नहीं देते, हम सैलरी मना कर देते आधे उसमें। जब तक HR वो पेरोल में है, HR नहीं बोलने वाला ऐसा। वो छोड़ देगा तो वो लास्ट डोर पे रिव्यू डाल देगा, बट जब तक वो टीम का पार्ट है तब तक वो ऐसा नहीं बोलेगा। तो ना मैं बोलने वाला हूँ, ना जो इंटरव्यू वो कर रहा है वो लेने वाला है। आज मैं जितना कॉन्फिडेंटली यहाँ से बोल पा रहा हूँ, मैं उस चेयर पे बैठा हूँ तो उतना कॉन्फिडेंटली मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाऊंगा। जबकि मेरे में चावेज में कोई डिफरेंस भी नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं काफी अच्छे। वो इधर पे होगा ना, वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेगा, मैं उससे एक आध क्वेश्चन पूछने के पहले 5 मिनट सोचूंगा, पूछूं नहीं पूछूं। सो बहुत डिफरेंस आ जाता है टेबल की इस साइड और इस साइड में ही। एंड वहाँ तो हम ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ बाल सफेद हो गए, वो बच्चा बेचारा अभी तक कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, वो बैठ के सवाल पूछने की हिम्मत ले ही नहीं सकता। Hi. Actually, WFS model में, like you spend a lot of team building and everything, but somehow what I have experienced in the WFS model, we fail in terms of building a team. because जो team आपस में बात नहीं कर पाती, और अगर इंटरव्यू भी करवाएंगे तो सिर्फ क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल हो सकता है, वो सब यूनिवर्सिटी की साउथ वो सब चीज़ कैसे होगा, वो ऑफिस में तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बट WFS को कैसे डील करें उसको थोड़ा टिप्स चाहिए आपसे। So हमने 5th या 6th में कहीं पे तो पढ़ा था ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट। आप मुझे एक बंद कमरे में बंद कर दो, मैं 1 दिन 2 दिन सर्वाइव कर लूंगा, बट मैं 6 महीना वहां पे तो नहीं निकाल सकता, राइट। वी नीड दैट ह्यूमन इंटरेक्शन। वर्क फ्रॉम होम मोड को हमने जैसे टैकल किया था, हमने एंड वी लर्न दिस फ्रॉम दिल्ली बेस्ड कंपनी। सो एक हमने जूम का पेड अकाउंट लिया, सुबह से लेके रात तक वो जूम चालू रहता था। हम लोगों ने 25 ब्रेकआउट रूम्स बनाए एंड वी आस्क्ड कि हर प्रोजेक्ट का जो एक पर्टिकुलर टीम है वो एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट रूम में चली जाए, उनके माइक म्यूट पे रहेंगे एंड देन स्पीकर्स पे रहना चाहिए सिस्टम। अब मुझे आपसे बात करनी है, मैं अनम्यूट करूंगा, आपका नाम लूंगा, या तो टीम एंटायर टीम डिस्कशन होगा, पूरी टीम बात कर लेंगे। यदि हमको आपको बात करनी है, हम किसी ऐसे रूम में चले जाएंगे जहाँ पे आप और हम सिर्फ 2 ही लोग हो। सो हमने एक वो टीम इंटरेक्शन वाले पोर्शन को, वर्क रिलेटेड इंटरेक्शन को तो हमने ऐसे हैंडल किया। बट हाँ, ह्यूमन इंटरेक्शंस जो टिपिकली होते हैं, मैं यहाँ से यदि वाटर कूलर तक जा रहा हूँ तो मैं 4 लोगों को स्माइल देता हुआ जाऊँगा, एक हाथ से बात करता हुआ जाऊँगा, उसको तो जूम भी रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज रिटर्निंग बैक। वैसी भी कंपनीज जिन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मोड में जा रहे हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं या तो सिटी लेवल पे ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, या वो कोई ना कोई लेवल पे कुछ ना कुछ करके तो वापस से वर्क फ्रॉम ऑफिस मोड में शिफ्ट हो गए, या पार्शियली शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब 2 दिन आप ऑफिस आओ, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम मोड में करो, वैसा वाला। बट ह्यूमन इंटरेक्शंस तो नहीं रिप्लेस हो सकते। इंटरव्यू में आपको टेक्निकल में तो क्वेश्चन कर सकते हैं, जब कल्चरल किसी का जब पता करना होता है तो उसमें क्या करते हैं कि उसका कल्चरल पता करना है, और वो भी 15-20 मिनट में पता करना है। सो उतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यूज बहुत सारे लेने होते हैं, टिपिकली वो 1 आध दिन में ही निपटाना होता है सारी चीज़ें।
सो 2-3 मिनट 5 मिनट फैमिली बैकग्राउंड ये वो कुछ लोग, बट वो जो ओवरऑल इंटरेक्शन होता है हमारा, उसमें हमको व्यक्ति का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, इतने सालों का अपने को एक्सपीरियंस हो गया है। एंड फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होता था, आपका ऑफिस बहुत दूर है, हम यहाँ तक नहीं आ सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ तक नहीं आ सकते, वैसे वाले रिजेक्शंस होते थे। तो वी स्टार्टेड आस्किंग पीपल टू कम फॉर मल्टीपल टाइम्स इन द ऑफिस, सो दैट हमको कुछ चीज़ें समझ में आए, वो पंक्चुअल है कि नहीं, उनको आने में, उनको भी समझ में आए, उनको आने में दिक्कत तो नहीं है, उनको ऑफिस दूर तो नहीं लग रहा, उनके घर वाले परमिट करेंगे कि नहीं, एंड हमको भी समझ में आए कुछ क्वालिटीज उनकी प्रेजेंटेबल है कि नहीं, पंक्चुअल है कि नहीं एंड ऑल दैट। सो समहाउ वो हमने उस हिसाब से किया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट, टेक्निकली भी नहीं समझ सकते हम, क्योंकि कई बार हम जिस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं, जो हमारा रियल प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो तो बहुत डिफरेंट होता है, तो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़े बहुत चीज़ों के बाद में थोड़ा बेटर जजमेंट हमारा बेटर हो जाता है। Normally, organizations के दो challenges होते हैं, एक hiring the right person, second challenge होता है retaining people inside and attrition कैसे control किया जाए, you know keep that talent with us। एक बार ऐसा होता है कि जिनमें वाकई कैपेसिटी होती है, वो उनको अट्रैक्ट करके रखना, उनको रिटेन करके रखना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स ग्रुप रहेगी वो शायद कॉम्पिटिटिव नहीं है या अपने ओवर कंफर्ट जोन में आते हैं। सो हाउ वी रिटेन दैट पर्टिकुलर, हाउ वी do this particular task where we can reduce the attrition? What's your thought? At some point in time, you cannot ask the person to stay with you for the entire lifetime. Bonded laborers तो कोई भी नहीं, कभी ना कभी तो वो जाएंगे। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम वो समय को कितना लंबा खींच सकें, एंड वो भी, जब वो भी खुश है हम भी खुश हैं। सो हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे सैलरी के डिफरेंशिएशंस नहीं थे, बैंड्स हैं, राइट। सो हम लोग आउट ऑफ 5 रेटिंग देते हैं। फर्स्ट रेटिंग वी वुड आस्क द पर्सन टू लीव, सेकेंड रेटिंग वी वुड नॉट गिव एनी अप्रेजल, 3 rating you would not get any, 3 rating you would get an appraisal, 4 you would get an appraisal, 5 you would jump the band, so you would jump the next band and you would reach to the next level। So ये हमने सैलरी वाला, टिपिकली लोग 3-4 चीज़ों से छोड़ के जाते हैं। एक सैलरी पोर्शन रहता है, सैलरी का हमने गाइडेंस दे के रखा है, आपको यदि ग्रोथ करनी है आप परफॉर्मेंस देते जाओ, आपकी सैलरी हम ग्रो करेंगे, आप कहाँ पहुँचने वाले वो भी आपको पता है। सेकेंड होता है उनको काम करने में मज़ा आ रहा है कि मुझे ना चैलेंजेस लेना पसंद है। मेरे पास में जो प्रोजेक्ट्स की हमारी लिस्ट है, यदि मैं ई-कॉमर्स सेक्टर हटा दूँ, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से मैच नहीं करता। हमने हर तरह के डोमेन में काम किया जस्ट बिकॉज मैं बोर हो जाता हूँ सेम काम करके। तो मेरी टीम को चैलेंज मिलने ही वाला है फॉर श्योर। हम चैलेंज दे रहे हैं, हम उनको सैलरी का ग्रोथ दे रहे हैं, बट एक समय के बाद में यदि उनको इन चीज़ों से ज़्यादा या कहीं ज़्यादा बेटर ग्रोथ मिल रही है एंड दे आर प्रीटी मच श्योर कि उनको लिए तो मनी ही प्राइम मोटिव है, देन वो छोड़ के जाते हैं एंड देन यू कैन नॉट स्टॉप देम। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज हैव अ गुड हैप्पी एनवायरनमेंट इन द कंपनी। माय प्रेजेंस शुड नॉट बी अ बर्डन टू देम। टिपिकली होता है बॉस आया काम करो। हमारे यहाँ पे उल्टा है, माय प्रेजेंस शुड मोटिवेट देम कि ये है बंदा, ये संभाल लेगा, इन्हें कोई प्रॉब्लम आई तब ये बंदा बैठा हुआ है या ये खड़ा हुआ है टाइप का। बट यदि कोई मस्ती चल रही है, आई जॉइन दैट मस्ती, काम करने का मूड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे यहाँ पे हम लोग लंच के बाद में क्रिकेट खेलते हैं। इतना छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे 1 tip 1 end हम वो स्माइली बॉल जो आती है वो लेके आए हैं एंड वी प्ले क्रिकेट देयर। सो थोड़े बहुत वैसी वाली कुछ हैक्स हमने अपना के रखे हैं। बट यदि व्यक्ति को छोड़ के जाने का डिसाइड कर ही लिया है, देन हम नहीं रोक सकते। हम सिर्फ वो सस्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, बस दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन। Yeah, okay, we'll take last question and then we'll go for networking session. सर स्टार्टअप के लिए मेन चैलेंज होता है वक्त लेकिन और कटिंग, जिसको एम्प्लॉय का खर्चा भी कर रहा हूँ सेटअप करना है और प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी उसके माइंड में आता है कि हम टीयर 2 टीम में ऐड करते हैं, तो क्यों ना हम टीयर 3 की जाते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं एम्प्लॉयमेंट जो लगता है, तो ऐसा भी आपने फेस करा है इस केस में भी?
यार हमारे पास में टीयर 3 जाने का तो स्कोप था नहीं, क्योंकि हम हायरिंग के लिए भी टीयर 3 मतलब हम इंदौर में बेस्ड है तो हम इंदौर के आसपास से हायरिंग करते हैं, हम ये नहीं देखते कि बच्चा कहाँ का है। हम तो कॉलेज में जाते हैं, कैंपस करते हैं, वो बच्चा देवास का भी हो सकता है, उज्जैन का भी हो सकता है, किसी गांव से भी आ सकता है, बट देन हमारे लिए तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कांटेक्ट तो कॉलेज है। ऑफिस शिफ्ट करके टीयर 3 में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का आपको ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो आपको भले जियो की लाइन सब जगह चली गई है, बट आपको वो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं मिलने वाला। तो वो स्कोप तो कभी था ही नहीं कि आप टीयर 3 की तरफ मूव करो। कॉस्ट कटिंग के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते तब आप बहुत ज़्यादा फैंसी ऑफिस की तरफ मत मूव करो। आप एक छोटे से हम लोग हमारी जर्नी में वी स्टार्टेड इन 2012, हमारा खुद का ऑफिस हम लोगों ने 2018 में, जहाँ पे हम वी वर द ओनली कंपनी, वहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट ऑफिस वॉज अ 10 BHK फ्लैट, सेकेंड वो 10 by 10 का फ्लैट, सेकेंड वॉज अ फ्लैट एक बिल्कुल रेसिडेंशियल एरिया में, थर्ड ऑफिस वॉज मोशन जीडीटी का ऑफिस है, पूरा वैसा सेटअप था। हमारा एक सिर्फ एक बड़ा सा रूम था, उसमें हम बैठते थे पूरी टीम। मेरे कुणाल के पास में भी कोई केबिन नहीं था। हमको यदि इंटरव्यूज लेने होते तो हम जिस कंपनी का ऑफिस शेयर करते थे उनके फाउंडर से पहले से टाइम अपॉइंटमेंट ले लेते थे कि आप अपना केबिन कब हमको खाली दे सकते हो, सो दैट हम इंटरव्यू ले। बट हमारी पूरी टीम एक हॉल में बैठी थी। सो हम लोगों ने 2018 में जाके हमारा खुद का एक ऑफिस लिया। उसके पहले वी वर दैट फ्रूगल विद आवर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस बचाने के तो बहुत सारे तरीके हैं यदि हम सोचना चाहें। Okay, so that's a wrap for